ऋतु परिवर्तन के साथ शीत ऋतु विदा हो चुकी है और बसंत ने दस्तक दे दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मौसम में बढ़ता कफ आपके शरीर में कई मौसमी विकार पैदा कर सकता है। इनसे बचाव के लिए सही खान पान क्या है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जानिए प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर BM त्रिपाठी से खास बातचीत में। हमारे स्थानीय संपादक दिनेश गर्ग ने की डॉक्टर BM त्रिपाठी से विस्तृत चर्चा। आइए देखते हैं ये विशेष प्रस्तुति। नमस्कार, आज के राष्ट्रीय प्रस्तावना के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज बसंत ऋतु पर। आयुर्वेद के अनुसार फाल्गुन और चैत्र 2 महीने बसंत ऋतु में आते हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण समय जो है वो 10 से 15 दिन आगे पीछे किया जा सकता है। तो अभी जो शरीर की टेंडेंसी है उसमें नेचुरली कफ का प्रकोप होता है बसंत ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार। हेमंत ऋतु में या कुछ आचार्यों के हिसाब से शिशिर में तो हम दोनों मान लेते हैं कि उस समय जो हम आहार विहार लेते हैं उसमें कफ का संचय होता है। और जो ये बसंत ऋतु आती है तो यहाँ क्या होता है कि सूर्य की ऊष्मा बढ़ती है। आप देख रहे होंगे धूप तेज होने लगी, रात ठंडी होती है, दिन गर्म होता है। तो सूर्य की ऊष्मा से जो हमारे शरीर में खास करके जो कफ का स्थान है, उरह प्रदेश जो हमारा वक्षस्थल है, तो यहाँ पर जो कफ संचित हुआ है वो पिघलना चाहता है। और वो जो पिघलता है टेम्परेचर के कारण तो कफ का प्रकोप होता है। ऐसे में जो मौसमी बीमारियाँ हैं उसमें सर्दी है, जुकाम है, जिनको सांस रोग है उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, बुखार की भी समस्या हो जाती है। तो अगर हमको इनसे बचाव करना है तो हमें कुछ तौर तरीके अपनाने होंगे जो आयुर्वेद में पहले से बताए गए हैं। तो पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा भारी आहार का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त आहार का सेवन नहीं करना है, दही का सेवन नहीं करना है, और अगर दूध वाली चीज़ें हैं तो उनको भी गरम गरम सेवन करना है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना। दूसरा ये है कि दिन में सोना नहीं है कि भोजन करके या ऐसे भी अगर किसी को पार्टिकुलर कोई समस्या ना हो तो दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। दिवा स्वप्न पूरी तरह से वर्जित है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्नम च वर्जे। चरक संहिता में जो अपथ्य बताए हैं उसमें भारी भोजन, बहुत ज़्यादा खट्टा भोजन, बहुत ज़्यादा नमकीन भोजन, बहुत ज़्यादा मीठा का सेवन और दिन में सोना, ये वर्जित है। दूसरा, कफ का शमन करने के लिए व्यायाम बड़ा उत्तम साधन है। तो हम सभी को थोड़ा सा अपने बल के अनुसार, शरीर के बल के अनुसार एक्सरसाइज करनी है, तेल मालिश करनी है, दिन भर गुनगुना पानी, जब भी पानी पिए थोड़ा सा गुनगुना करके पिए, एकदम ठंडा पानी में पिए। एक बार आहार ले लिया है आपने, अगर वो पचा नहीं है तो दोबारा फिर से नहीं खाना है। अभी हमारे यहाँ मांगलिक कार्यक्रम सब चल रहे हैं, ऐसे में हम 2 जगह जा रहे हैं, 3 जगह जा रहे हैं, तो भोजन एक आध जगह ही करना है और हल्का भोजन करना है। जैसे हमारे यहाँ परंपरा भी है कि पुराने अनाज का सेवन करने की हमारे यहाँ व्यवस्था रही है। तो जैसे अभी धान तैयार हुई, चावल बन के आया, तो हमें नए चावल का सेवन लगातार नहीं करना, क्योंकि नवीन अन्न का सेवन करेंगे तो कफवर्धक तो वैसे ही होता है और हमें इस स्थिति में कफ का शमन करना है। दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। बहुत आवश्यक हो तो शहद मिलाकर अगर दही का सेवन करेंगे तो दही उतना कफ को नहीं बढ़ाएगी। तो एक बार पुनः बसंत ऋतु में जो करने योग्य हैं, जो न करने योग्य का संक्षेप में यही बताएंगे कि जो कफवर्धक आहार विहार हैं उनको ना सेवन करके जो कफ का शमन करने वाले हैं उनका सेवन करें, स्वस्थ रहें, पानी गुनगुना पिएं। और अभी टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगले 1 से 2 महीने हमें पानी उबाल कर पीना है। उबालना मतलब 10 से 15 मिनट जो पानी खौल जाए उसका प्रयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।